देखिए आज हम क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी सवाल से संबंधित चैप्टर नंबर है 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से आज हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसका घात एक हो, न एक से कम हो और न एक से ज्यादा हो, वह हमारा रैखिक समीकरण कहलाता है। तो इसमें दो चर हो, देखिए जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये हमारा जो है रैखिक समीकरण है। आप देख रहे हैं कि एक्स है और यहाँ पर वाई है, हमारे पास दो चर है। पहली बात, दूसरी बात है इसका घात एक है। अगर घात एक है तो ये हमारा जो है रैखिक समीकरण कहलाएगा। यदि घात उसमें इसके पहले आप द्विघात बहुपद पढ़े थे, उसमें घात दो होता है, बहुपद जानते हैं एक ही चर रहता है और घात दो होता है, द्विघात कहलाता है। लेकिन रैखिक जो समीकरण है इसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण है, एक्स और वाई चलेगा लेकिन इसका घात एक होना चाहिए। अब चलिए अब हम आते हैं सवाल पर। दो चरों एक्स और वाई में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारे दो चर रैखिक समीकरण युग्म है। इसमें हमें इन दोनों को तुलना करेंगे, तुलना करने पर हमको क्या मिलता है ये हम आपको बताएंगे। जैसे इन दोनों तुलना करेंगे यदि a1 अपान a2 डज नॉट b1 अपान b2, यदि हम a1 अपान a2 और b1 b2 लिखेंगे, यदि इन दोनों का मान बराबर नहीं है, इन दोनों का मान बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएंगी। मतलब यह रेखा प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को कहीं न कहीं काटेगा। इसे हम ग्राफ में बनाएंगे, यह रेखा जो है कहीं न कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद करेगा, इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अगर ये दोनों मान बराबर नहीं है और डिग्री रूप में इसको कहेंगे कि ये केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। दूसरा बात, यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, यदि इन सब का मान बराबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, इन सब का मान इक्वल है तो रेखाएं समपाती होती हैं। तो हम क्या करेंगे, ग्राफी रूप में रेखाएं समपाती रेखाएं हैं हमारा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसका जो हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल हमको मिलेगा। तीसरा पॉइंट है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट c1 अपान c2, यदि a1 अपान a2 इसका मान बराबर है और b1 b2 बराबर है और c1 c2 का मान बराबर नहीं है तो डज नॉट है, तो ये समांतर रेखाएं हैं। रेखा समांतर होगा मतलब सीधे निकल जाएगा, यह रेखा सीधे निकल जाएगा, ऐसे चला जाएगा या इस प्रकार से चला जाएगा। कहीं भी समांतर रेखा जानते हैं, ये दो रेखाएं कहीं भी दूसरे को प्रतिच्छेद न करें उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। तो अगर दोनों रेखाएं निकल जाती हैं, आर पार हो जाती हैं, सीधे निकल जाती हैं, एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद न करते हैं तो हमारा समांतर रेखा होता है। इसका हमको कोई हल नहीं मिलता, जब ये दोनों कहीं काटेंगे ही नहीं, आपस में कहीं कटेगा ही नहीं, तो इसका अपरिमित रूप से कोई हल भी नहीं होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार से हम अब आगे सीखेंगे। इस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में परिचय हुआ और इसका कुछ नियम है जो आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में 2 या 3 नंबर का इस पर संबंधित सवाल विकल्प बनता है, तो एक दो सवाल जो है लघुत्तरी के रूप में भी आता है 2 नंबर का, तो 3 नंबर इससे कहीं नहीं गया है, क्लियर है, 3 नंबर आपको मिलेगा। इसलिए आप इस पॉइंट को ध्यान से इसको याद कर लीजिए। अब हम इस पर संबंधित हम आपको सवाल बताएंगे। देखें आज हम प्रश्नावली 3.1 है, कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित सवाल है। अनुपात a1 अपान a2 कामा b1 अपान b2 कामा c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। यह हमारा जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है। हम इसको बताएंगे कि किस प्रकार की रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर है अथवा समपाती हैं। तो देखें, आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि रैखिक समीकरण
रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर आप देख रहे हैं, इसको a1 मान लीजिए। a1 को मान दिया हुआ है 5, b1 को मान दिया हुआ है -4, c1 दिया हुआ है 8। अब a2 बात करते हैं। a2 का मान है 7 और b2 का मान दिया हुआ है 6, c2 का मान है -9। तो इस प्रकार से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण से तुलना करके a1, b1, c1, a2, b2, c2 के मान को मैंने फाइंड किया। अब हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार का है। यदि a1 अपान a2, b1 अपान b2, आप देख रहे हैं a1 a2 का मान क्या है 5/7, a1 का मान 5 है, a2 का मान 7 है, b1 का मान -4 है और b2 का मान 6 है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, दोनों कट जा रहे हैं। अतः हम लिखेंगे, अतः यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यह क्या है? प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। इसका आंसर हमारा ये हो गया कि यह प्रतिच्छेद करती है। देखिए, आप ध्यान से समझिएगा, सवाल बहुत ही सरल है। आप सिर्फ इसका तुलना कर दीजिए, उसके बाद इस प्रकार से लिख दीजिए। देखिए दोनों बराबर नहीं है, तब इसको काट दीजिए। मतलब a1 अपान a2 डज नॉट b1 अपान b2 होगा, दोनों आपस में बराबर नहीं है, अतः यह प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। देखिए, हम इसमें पहले में दूसरा प्रश्न को आते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इसमें भी हमको बताना है, दूसरे प्रश्न में भी बताना है कि किस प्रकार की रेखाएं हैं। तो चलिए हम इसके रैखिक समीकरण का तुलना करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए, यहाँ पर भी a1 का मान दिया है 9, b1 3, c1 का मान 12, a2 का मान दिया हुआ है 18, b2 6, c2 24। इस प्रकार से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण से तुलना करके a1, b1, c1, a2, b2, c2 के मान को फाइंड करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार का है। देखिए, a1 अपान a2 यदि हम लिखेंगे 9/18 बराबर b1 अपान b2 3/6, c1 अपान c2 12/24। अब इसको छोटा करेंगे, सॉरी यहाँ 9/18 है, 9/18 b1 अपान b2 c1 अपान c2। देखिए 9 1 का 9, 9 दूनी 18, तो 1/2 यहाँ मिल जाएगा, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 1/2 यहाँ मिल जाएगा, 12 1 का 12, 12 दूनी 24, 1/2 यहाँ मिल जाएगा। आप देख रहे हैं इनका पूरा मान बराबर है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। यदि यह तीनों बराबर हैं, a1 अपान a2, देखिए a भी बराबर है, a भी बराबर, a भी, तीनों बराबर हैं, तब हम इसको कहते हैं रेखाएं संपाती हैं। संपाती होगा, रेखाएं संपाती हैं। यदि तीनों बराबर हो जाएगा तो यह रेखाएं संपाती होगा। आप ध्यान से समझिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं समांतर या संपाती हैं, आपको समझने में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा।
अगर ये बराबर नहीं है, डज नॉट A1/A2 डज नॉट B1/B2, प्रतिच्छेद करती हैं। अगर तीनों बराबर हैं, रेखाएं समपाती हैं। अब हम इसके बाद तीसरे सवाल पाते हैं और देखते हैं किस प्रकार का है। देखिए, हम इसके तीसरे सवाल पाते हैं। तीसरा सवाल दिया हुआ है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। इसको हमको ज्ञात करना है यह रेखाएं किस प्रकार का है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। तो चलिए इसका रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर देखिए एग्जाम में इस प्रकार से आता है, यदि 2 नंबर का आता है तो आपको इस प्रकार से भाषा को लिखना बहुत ही आवश्यक है। यदि इस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल आप करते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर आपको नंबर काटेगा नहीं, वो आपको पूर्ण रूप से नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए इसका तुलना करते हैं। तो a1 बराबर 6 है, b1 का मान दिया हुआ है -3, c1 का मान दिया हुआ 10। a2 देखते हैं, a2 का मान है 2, b2 का मान है -1। देखिए यहाँ पर y है तो -1 से गुणांक होगा। c2 मान दिया है 9। हम देखते हैं किस प्रकार का है। a1/A2 लिखते हैं, b1/B2 लिखते हैं, -1 मान करिएगा 3/1 मिलेगा। c1/C2 लिखते हैं 10/9। देखिए भाग देंगे 2/3 6, 3 आप यहां देख रहे हैं ये दोनों बराबर हैं। तो a1/A2 बराबर है, कहने का तात्पर्य है a1/A2 बराबर b1/B2 डज नॉट c1/C2। यदि इस प्रकार का है तो आपको मैंने सूत्र में लिखवाया था कैसा है, ये रेखाएं समांतर होगा। आप लिख सकते हैं रेखाएं समांतर है, रेखाएं समांतर है। और यह आपका तीसरे का आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम इसके दूसरे नंबर सवाल पर आते हैं। दूसरा नंबर सवाल है अनुपातों a1/A2, b1/B2, c1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। देखिए अब हम समझेंगे कि संगत है असंगत है। नियम तो वही जैसे मैंने आपको भी बताया, सिर्फ वही नियम है, आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए बस। पहला सवाल है आपका, इसमें 4-5 सवाल है, हम बारी बारी से सभी सवालों को हम बता देंगे। पहला सवाल है 3x + 2y = 5 है, फिर 2x - 3y = 7 है। तो हम सबसे पहले रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर लेकिन इसका तुलना जब करेंगे हमको मिलेगा a1 बराबर 3 मिल जाएगा और b1 2 मिल जाएगा। c1 देखिए बेटा a इस प्लस है, इस y का तो माइनस हो जाएगा। ट्रांसफर करिए, देखिए इस प्रकार से होना चाहिए, आप तुलना करेंगे ध्यान से समझिएगा। तो a प्लस इधर y का माइनस हो जाएगा, तो c1 मान हो जाएगा -7। a2 2 है, इसका तुलना करेंगे आप, यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा। b2 -3 हो जाएगा। c2 प्लस इधर माइनस हो जाएगा तो -7 हमको मिल गया। अब हम जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी k1/A2 आप लिखेंगे तो 3/2 यहाँ लिखेंगे, फिर 2/3 लिखेंगे, फिर आप यहाँ देख रहे हैं बराबर में। सर देखिए आपको बराबर है ही नहीं, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि यह देखिए मतलब a1/A2 बराबर नहीं है डज नॉट b1/B2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है मतलब a1/A2 डज नॉट b1/B2,
देखिए यहाँ 3.2 है, यहाँ 2.-3 है। इसका मतलब ये है ये संगत है। क्या है? संगत है। यह संगत है। मतलब जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं इस प्रकार से, जो रेखाएं एक बिंदु पर कहीं काटती हैं, जो रेखाएं एक बिंदु कहीं काटती हैं वो प्रतिच्छेदी रेखा होता है या संगत रेखाएं होती हैं। ये हमारा संगत है। देखिए अब हम दूसरा नंबर सवाल पर दूसरे प्रश्न आते हैं। 2x - 3y = 8 दिया है, 4x - 6y = 9 दिया है। हम इसका भी नियम वही है हमारा, हम इसके जो है इसका तुलना करेंगे। तो देखिए तुलना करने को हमको मिलेगा a1 बराबर 2 मिल जाएगा, b2 बराबर -3 है, सॉरी b1 -3 है, c1 प्लस है करवाएगा तो माइनस हो जाएगा, -8 है, a2 4 है, b2 -6 है, c2 -9 है। अब देखिए इसको आप लिखेंगे a1/a2 2.4 -3/6 -8/-9। देखिए इसको देखिए जरा, काटेंगे तो इसको आपको मिल जाएगा 1.2, इसको काटेंगे 1.2 मिल जाएगा। ये तो बराबर नहीं है। देखिए ए बराबर है 1.2 बराबर 1.2। अगर इन दोनों मान बराबर आ जाएगा तो क्या होता है, रेखाएं क्या में होती हैं? फिर मैंने आपको इसके पहले बताया था, ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है तो रेखाएं समांतर हो जाती हैं, सीधे निकल जाती है, अर्थात यह असंगत है। यह जो है असंगत है और ये हमारा इसका आंसर हो गया असंगत का। तो आप विशेष ध्यान दीजिए, सवाल संगत, असंगत, प्रच्छेदी, समांतर, संपाती सभी एक ही नियम पर डिपेंड करता है। यदि आप इसको एक दो सवाल को समझ लेते हैं तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या है आप हमको कमेंट करके बताइए, हम आपको समस्या का समाधान करेंगे। देखिए अब हम इसके तीसरे प्रश्न आते हैं। 3.2x + 5.3y = 7, 9x - 10y = 14 दिया हुआ है। इसको हमको बताना है ये संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले हम इसको दो तरह की समीकरण से तुलना करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान को फाइंड करेंगे। तो आप देखते हैं a1 का मान दिया हुआ है 3/2 और इसमें b1 का मान दिया है 5.3, c1 का मान दिया हुआ है, देखिए प्लस है माइनस हो जाएगा, -7 हो जाएगा। a2 का मान दिया हुआ है 9, b2 का मान दिया हुआ है -10, c2 का मान दिया हुआ है प्लस है माइनस होगा, -14 हो जाएगा। अब हम इसका तुलना करते हैं। देखिए अगर इसमें हम भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा 1.5, 1.5, a1/a2 हो गया। इसमें भाग देंगे 5 में हमको मिल जाएगा, देख लेते हैं, 3 × 3 हो जाएगा, 2.0, 3 × 18, तो हमको मिल जाएगा 1.66 मिल जाएगा अपान -10, और फिर इसमें मिल जाएगा माइनस कट जाएगा 1/2 मिल जाएगा। तो देख रहे हैं आप ये बराबर नहीं है, यह दोनों बराबर नहीं है। मतलब हमको मिल गया a1/a2 डज नॉट b1/b2। तो रेखाएं क्या है? संगत हैं, रेखाएं संगत है और ये हमारा इसका आंसर कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से मैंने आपको कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है, संपाती है, मानिए संगत है, असंगत है, मैंने आपको डिटेल से समझा दिया।
और एग्जाम में ये प्रश्न इस चैप्टर से आपको मिलेगा। और साथ ग्राफी विधि से सवाल को हल करना वह सिलेबस से हटा दिया है, जिसे मैंने आपको ग्राफी विधि से समीकरण जो है हल करना नहीं बताया। अब मैं चैप्टर जो है 3.2 आपको बताएंगे। धन्यवाद।